अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम देखेंगे एनआईएस दहम क्लास का पहला सबक जिसका नाम है अदद निज़ाम, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम। उसका पहला पीरियड हम वापस देखिए सब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अदद निज़ाम किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें जो बताया गया आपको, अदद निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए आदात को ज़ाहिर किया जाता है। आदात को ज़ाहिर करने के निज़ाम को हम अदद निज़ाम कहेंगे। अब इस मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि क्या आदात कैसे ज़ाहिर करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे आदात को। आइए देखते हैं उसको भी हम। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं आपके सामने एक शक्ल दे रहा हूँ। सवाल है कि टोकरी में कितने सेब हैं। आप यहाँ गिन सकते हैं कितने सेब हैं। आइए देखते हैं कि टोकरी में कितने सेब। हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कि देखिए क्या बताया गया इसमें टोकरी में। ये यहाँ एक देख सकते हैं, 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास टोकरी में सेब हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 5 सेब हैं, तो इसमें देखिए जवाब बताया जा रहा है कि आपके पास ये भी 5 सेब है हमारे पास। ठीक है, आप इस गिन के बता सकते हैं। ये आदात। एक और मिसाल देखेंगे और इस मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ बताना है आपको, किताब सामने आएगी और वहाँ पर गिन के बताना है कि आपको कितने किताबें हैं इसमें। जैसे इसमें बताया गया आपको, आप काउंट कर सकते हैं कितने क्या किताबें हैं। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब आपका। जैसे आपने बताया कि ये 4 किताबें, आप देख सकते हैं इसमें, गिन भी सकते हैं आसानी से। 4 किताबें हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अदद निज़ाम। दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ आपको इसकी तारीफ। अदद निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए आदात को ज़ाहिर किया जाता है। जैसे आदात हमने बताए हैं, 5 अदद है, फिर एक 4 अदद है, और बाकी के दूसरे भी आदात होंगे, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको इस सबक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके साथ साथ इस सबक के मकासद क्या है। कोई भी चीज़ हम अगर सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है। जैसे आप ये एनआईएस 10th पढ़ रहे हैं आप, तो इसका मकसद क्या है कि आप इससे फ्यूचर में आप कुछ और आगे बढ़ सकें और कुछ चीज़ें आप हासिल कर सकें, एक अच्छी सी डिग्री हासिल कर सकें और अच्छे से इंसान, काबिल इंसान बन सकें। ठीक है, हो सकता है आपके अलग अलग ख्वाब हो, अलग अलग मकासद हो आपके, कि कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई एडवोकेट बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। यानी अलग अलग फील्ड में जाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आइए इसके मकासद क्या देख लें। तो हल्का से पढ़ के चलूंगा मैं, बाद में हम जैसे आगे सबक के पढ़ेंगे उसके हिसाब से एक एक बिट हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहले जो बताए गए इसके अंदर, पहला मकसद जो है फितरी आदात से हकीकी आदात तक अदद निज़ाम की तौसीक़ को वाज़े करना है। कहाँ से? फितरी आदात से। शुरू से बताऊंगा आपको फितरी आदात। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वही होगी कि आदात की अक़साम, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। यहाँ से मकासद को हम हल्के से जानने की कोशिश करें बस। सेकेंड है मुख्तलिफ़ अक़साम के आदात की शनाख्त कर सकेंगे। जैसे बताएं कि फितरी आदात है, उसके बाद मुकम्मल आदात है, फिर सही आदात हैं, नातिक़ आदात हैं, गैर नातिक़ आदात हैं, हकीकी आदात हैं, फिर उसके बाद जुफ्त आदात हैं, ताक़ आदात हैं, उन्हीं में से आएंगे आपको। तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट, सही आदात को नातिक़ आदात की शक्ल में ज़ाहिर करना। जो सही आदत होंगे उसको हम नातिक़ यानी P/Q शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। तो आदात की जब अक़साम देखेंगे आप, तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले इसके मकासद बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, इसमें नातिक़ आदात को मुख्ततम या गैर मुख्ततम तकरारी अशारिया की शक्ल में ज़ाहिर कर सकेंगे। एक तो यह है कि मुख्ततम क्या है, मुख्ततम में ख़त्म होने वाले। फिर गैर मुख्ततम जो ख़त्म नहीं होंगे, तकरारी है उसमें, तकरारी है नहीं, इसकी डिटेल आपको आगे पढ़ेंगे कि रिकरिंग कहेंगे या फिर रिपीटिंग कहेंगे। एक ही आदत बार बार रिपीट होने वाला है इसको। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। फिर दो नातिक़ आदात के दरमियान नातिक़ अदद मालूम करना। दो नातिक़ अदद है आपके पास, 1/2 है और एक आपके पास 3/4 है। इन दोनों के दरमियान नातिक़ अदद हम मालूम कर सकते हैं कितने, वो भी हम देखेंगे आगे। फिर नातिक़ अदद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना। अददी ख़त जानते हैं, नहीं जानते तो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगा सारी चीज़ों में कि अददी ख़त किसे कहेंगे। नंबर लाइन जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। फिर नेक्स्ट जो मकसद है इसका, वो ये है कि इसके अंदर √2, √3, √5 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकेंगे। यहाँ पर √2, √3 और √5 को अददी ख़त पर हम ज़ाहिर कर सकेंगे। ये एक मकसद है इसके सबक का। फिर गैर नातिक़ आदात की मिसालें पेश कर सकेंगे। अब इसके बाद ये सबक आप पढ़ने के बाद मुकम्मल गैर नातिक़ आदात की आप मिसालें भी आप दे सकेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट, कोई भी दो दिए हुए आदात के दरमियान गैर नातिक़ आदात मालूम कर सकेंगे। इससे पहले आपने नातिक़ आदात के दरमियान नातिक़ आदात मालूम करना सीखा है। अब यहाँ क्या बोला गया है? कोई दिए हुए
आदात, कोई भी दो दो आदात के दरमियान के नातिक अदद को भी हम मालूम कर सकेंगे इसमें, इस सबक के अंदर। फिर नातिक और गैर नातिक आदात को अशारिया के दिए हुए मुकाम तक राउंड ऑफ करना, वहाँ पर रोक देना, मुकम्मल तौर पर राउंड ऑफ करना, वहाँ पर रोक देना। इसकी कई मिसालें हैं, मैं आपको जब ये बिट पढ़ाऊँगा उस वक्त बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। फिर इसके बाद हकीकी आदात पर जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के चारों बुनियादी आमाल को अंजाम दे सकेंगे। आगे इसमें देखेंगे कि जो हकीकी आदात पर हैं उस पर आप जमा कर सकेंगे, तफरीक कर सकेंगे, ज़रब दे सकेंगे और तकसीम भी कर सकते हैं। तो ये थे तमाम इसके मकासद थे। अब आइए हम देखेंगे कि आदात की अक़साम, आदात की अक़साम में हम पहले कुछ लेंगे, उसके बाद फिर आगे जैसे हमारा टॉपिक रहेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो पहले आदात की अक़साम में जैसे आप देख रहे हैं कि फ़ितरी या तबई आदात। फ़ितरी हम पहले कहा करते थे, अभी जो नया लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो तबई आदात है। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहेंगे इसको हम, यानी कि इसको फ़ितरी या फिर तबई आदात को नेचुरल नंबर कहेंगे। अब वो क्या होता है, फ़ितरी आदात क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। अक्सर आप देखे होंगे जो फ़ितरी आदात कहेंगे, नेचुरली जो हम देखते हैं, जैसे गिनती की आदात को जो हम गिन सकते हैं, जैसे आपके सामने आप जैसे बैठे हैं, आपके पास आजू बाजू जो बच्चे, हम इसको आसानी से गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, इनको हम क्या कहेंगे, फ़ितरी आदात कहेंगे। जैसा इसमें बताया गया, गिनती की आदात को फ़ितरी आदात कहते हैं, जो हम गिन सकते हैं जिसको बआसानी हम, उसको हम फ़ितरी आदात कहेंगे। और इसको कैपिटल एन, जो नेचुरल नंबर का एन है, उससे ज़ाहिर किया गया है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि आपको इसके अंदर जो नेचुरल नंबर है इसके एन से इसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। या आप ज़हन में रखेंगे कि इसका हम इसको नेचुरल नंबर से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। देखिए, जिसको अंग्रेजी हुरूफ एन से ज़ाहिर किया था, अभी जो मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर से। फिर इसकी एक मिसाल दी गई है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एन मसावी है 1 2 3 4 और बहुत सारे, जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं, जहाँ तक भी गिनती आती है वहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल देखेंगे, एक आध मिसाल इसकी, ताकि आपको समझने में आसानी हो फ़ितरी आदात किसे कहते हैं हम, ठीक है। आइए सवाल करता हूँ आपके सामने, मिसाल इसकी, क्लास दहुम में तलबा की तादाद, आपकी क्लास में तलबा की तादाद कितनी हो सकती है, ये आप अपने पास गिन सकते हैं। आप लाइन से आप गिन लें, या पहले से अगर मालूम है, आपके बोर्ड पर आपने लिखा है टोटल प्रेजेंट एब्सेंट, तो वहाँ पर भी आपको मालूम हो सकता है कि क्लास में कितनी तादाद है। मैंने यहाँ पर मिसाल ली है कि मैंने यहाँ पर 35 तलबा की मिसाल ली है कि क्लास में 35 तलबा हैं। फिर एक और मिसाल इसकी कि क्लास दो में आपकी क्लास में कितने मज़ामीन हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो यहाँ पर जो एनालिसिस में है कम से कम 5 सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 सब्जेक्ट है। तो अक्सर हम देखते हैं कि 6 सब्जेक्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 लिए हैं, ठीक है। ये था हमारे पास फ़ितरी आदात। और इसमें क्या करेंगे, अब फ़ितरी आदात को अददी ख़त पर कैसे ज़ाहिर करेंगे। अददी ख़त यानी जो ख़त आएगी, लाइन जो होगी उस पर आदाद होंगे, इसको हम अददी ख़त कहते हैं। लाइन पर आदाद होंगे, कैसे होंगे देख लीजिए। ये तो आप जान चुके हैं कि आपके पास 1 2 3 4 5 और सो ऑन आपके पास ये आदाद हैं। अब आइए इसको देखते हैं कैसे हम ज़ाहिर करेंगे इसको। यहाँ पर आप नज़र आ रहा है आपके, यहाँ पर ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पर बताया गया। ये इसको हम क्या कहेंगे, अददी ख़त कहेंगे इसको। तो ये आपने सीखा है फ़ितरी आदाद। इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया हमारे, उसको हम देखेंगे हम, वो है मुकम्मल आदाद। इंग्लिश में कहेंगे इसको होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स ऐसे होंगे कि फ़ितरी आदाद की शुरुआत अगर हम 0 से करते हैं तो वहाँ से हमको जो कहा गया मुकम्मल आदाद, इससे पहले सालिम आदाद भी कहते थे, अभी तब्दील हो गया वो मुकम्मल आदाद में, तो मुकम्मल आदाद कहलाएंगे, ठीक है। देखिए, फ़ितरी आदाद के साथ सीफा लगाने पर हमें मुकम्मल आदाद हासिल होते हैं। फ़ितरी आदाद के साथ ही हम सीफा लगाते हैं, तो इसको जो है हम इससे पहले से बताया था मैं आपको कि एन से ज़ाहिर करते हैं नेचुरल नंबर को। अब ये जो इसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, इंग्लिश का जो डब्ल्यू है उससे हम इसको किसको मुकम्मल आदाद को हम ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए, मुकम्मल आदाद को अंग्रेजी हर्फ के से डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी एक मिसाल है, डब्ल्यू मसावी है 0 1 2 3 और इसके आगे बहुत सारे आदात हो सकते हैं, ठीक है। 4 5 6 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 200 हो सकता है, इसी तरह से आगे। फिर इसकी मिसाल है, अभी आपको मैं टोकरी बताऊंगा, उसमें आपको बताना है कि कितने सेब हैं इसके अंदर। मिसाल इसकी टोकरी में कितने सेब हैं, जी बताइए। वेरी गुड। कोई बच्चे कह रहे हैं कुछ भी नहीं है,
बिल्कुल खाली टोकरी है, फिर एक भी नहीं है, सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे मैथमेटिक्स में, इल्म रियाजी में? जी वेरी गुड, कहेंगे हम इसको सीफर कहेंगे। टोकरी खाली है, एक बच्चे ने कहा था कि टोकरी खाली है, एक बच्चे ने कहा एक भी नहीं है, फिर एक ने कहा किसी ने खा लिया है, ठीक है, पिछले इसमें था 5 से, किसी ने कहा है खा लिया है 5 सेब। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है खाली है, इसको मैथमेटिक्स में इल्म रियाजी में कहेंगे सीफर, ठीक है, सीफर है यहाँ पर। तो जो शुरुआत हमने जो की थी डब्ल्यू से, वो सीफर है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई इसकी मिसाल मुकम्मल आदात की। अब मुकम्मल आदात को अददी खत पर हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। फितरी आदात में हमने देखा था वहाँ से 1 से शुरू हुआ था, यहाँ आपको 0 से शुरू होगा, देख सकते हैं आप इसमें, आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और बहुत सारे होंगे आगे, जैसे आपको लेना होगा उतने आदात आप ले सकते हैं वहाँ पर, सवाल के हिसाब से वहाँ पर आएगा आपको। ये था 2 आदात आपके पास, पहले फितरी आदात, दूसरा है मुकम्मल आदात, तीसरा आदात की तरफ बढ़ेंगे हम किस्म में सही आदात। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं आपके पास मुस्बत और मनफी, और दरमियान में सिफर होगा। सिफर, मुस्बत और मनफी आदात के मजमे को हम सही आदात कहते हैं, इंटीजर्स कहेंगे। सिफर और मुस्बत मनफी, देख सकते हैं, सिफर मुस्बत आदात और मनफी आदात के मजमे को सही आदात कहते हैं। अब सही आदात में हम देखेंगे कि इसके जो किस चीज़ से ज़ाहिर किया था। इससे पहले आपने देखा था फितरी आदात है नेचुरल नंबर्स n से ज़ाहिर किया गया था, उसके बाद w से ज़ाहिर किया गया था। अब जो यहाँ पर इंटीजर कहा गया है i और z से ज़ाहिर करते हैं। देख लें अभी इसको आप कि फितरी आदात को आप अंग्रेजी के हुर्फ i या z से ज़ाहिर किया जाता है। अब इसकी मिसाल इसकी i मसावी है माइनस, हम यहाँ से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, पहले मुस्बत ले लेंगे, बाद में मनफी के लेंगे। 0 आ गया दरमियान में, इसे बताया गया था सिफर, सिफर आ गया, फिर मुस्बत 1 2 3 4 और बहुत सारे। इसके बाद बताया गया मनफी आदात के मजमे, फिर मनफी भी है -1 -2 -3 -4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस में फ़र्क होता है। तो एक जो आएगा पॉजिटिव जो होगा आपको राइट साइड में होगा, नेगेटिव लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ये हमेशा देखिए पॉजिटिव जो भी आएंगे हमारे वो हमेशा आदात राइट साइड में रहेंगे, और नेगेटिव जो आएंगे पूरे लेफ्ट साइड में रहेंगे, या फिर लेफ्ट साइड में रहेंगे, ठीक है। अब आइए इसकी एक मिसाल देखेंगे। एक दुकान में अब्दुल्ला एक दुकान में गए और वहाँ उनको होना चाहिए था 6 चॉकलेट अब्दुल्ला को, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ 4 चॉकलेट थे। तो अब्दुल्ला को और कितने चॉकलेट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर देखेंगे हम इसको। देखिए एक दुकान में 4 चॉकलेट हैं, अब्दुल्ला को 6 चॉकलेट की जरूरत है, तो बताइए अब्दुल्ला को कितने चॉकलेट चाहिए। अब जो दुकान में है उतने चॉकलेट उनको मिलेंगे अब्दुल्ला को, तो 4 मिलेंगे, तो कितने बाकी हैं अभी कितने दोस्तों को देना है उनको? जी वेरी गुड, सही बताया आपने कि 2 दोस्तों को देखना है। तो 2 दोस्तों जब देखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस में लिखेंगे हम। जो जरूरत होगी हमको 2 चॉकलेट की वो हम माइनस में लिखेंगे इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मिल गया वो तो हमारे पास है, वो मुस्बत में हो गया 4। जो छूट गया क्योंकि 6 दोस्त हैं उनके, तो 6 दोस्तों को अब्दुल्ला 6 चॉकलेट बांटने वाले हैं, लेकिन फिर वक्त उनके पास 4 हैं, तो और 2 चॉकलेट जरूरत है, तो वो अगली दुकान जाएंगे, वहां से 2 परचेस करेंगे, लेकिन यहाँ फिल वक्त जो होगा उनके पास -2 रहेगा, ठीक है। ये था आपके पास। अब इसके सही आदात को हम अददी खत पे कैसे ज़ाहिर करते हैं, देख लीजिए। सही आदात को अददी खत पर ज़ाहिर करना, अब देख लीजिए दरमियान में बिल्कुल 0 होगा। फिर जैसे बताया था मैं आपको कि जितने भी होंगे राइट साइड में हमेशा राइट साइड में के पूरे पॉजिटिव रहेंगे और लेफ्ट साइड में पूरे नेगेटिव रहेंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 आगे, और फिर -1 -2 -3 -4 यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। ये हो गया आपके पास सही आदात। इसके आगे फिर हम देखेंगे नातिक आदात। एक और 2 टॉपिक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे क्लास में देखेंगे। तो नातिक आदात हमारे पास है। नातिक आदात क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? रैशनल नंबर। नातिक आदात यानी P/Q के आदात को, या फिर P/Q की शक्ल में जो आदात आते हैं उनको हम नातिक आदात कहते हैं, ठीक है, P/Q की शक्ल में। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि ये कैसे आएंगे आपके पास P/Q की शक्ल में, जैसे मैंने बताया आपको कि P/Q की शक्ल में होगा। तो ये अब P/Q शक्ल में है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ बताऊंगा आपको 1/2 है, 3/2 है, और कुछ भी हो सकता है, या फिर 2/1 हो सकता है आपके पास, ये भी नातिक आदात हैं। अब आइए इसकी तरफ देखेंगे। इसमें जो बताया गया हमको, देखिए ऐसे आदात जिनको P/Q शक्ल में जाहिर किया जाता है उनको नातिक आदात कहते हैं। P/Q शक्ल में डिवाइड में आना है, जहाँ P और Q सही आदात है,
पी और क्यू सही आधार है, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं पी बाई क्यू। और बहुत अहम चीज़ है, यहाँ देख लीजिए अब जो आप बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अहम चीज़ है, क्यू गैर मसावी है सिफर के। क्यू यहाँ पर जो है आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखिए। अगर 1 या फिर 11/0 आ रहा है तो ये नातिक अदद नहीं होगा। इसमें ये बताया गया कि के क्यू गैर मसावी होगा सिफर के। जो पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, बताया गया आपको कि अगर पी बाई क्यू फॉर्म में आता है तो नीचे जो आएगा आपको नसब नुमा में, ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो वो जो है नातिक अदाद नहीं होंगे। ये एक ज़हन में रखिए आप, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसके हम। इसको अंग्रेजी सिर्फ क्यू से जाहिर करते हैं, कैपिटल क्यू से जाहिर करेंगे। जैसा मिसाल दी गई यहाँ पे क्यू मसावी है 1/2, 2/3, -5/8, उसके बाद 11/7 और बहुत सारे ऐसे ही, ठीक है। इसकी एक मिसाल देख रहे हैं, ये आधा सेप आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप आधा सेप उसको कैसे लिखेंगे हम? 1/2 की शक्ल में। आधा सेप है बिल्कुल, तो उसको हम 1/2 की शक्ल में, तो ये हो गया आपके पास पी बाई क्यू। एक और मिसाल देखिए आप, पिज़्ज़ा है, इन्हें यहाँ पाव पिज़्ज़ा बताया गया आपको। पाव पिज़्ज़ा कैसे लिखेंगे? ये पिज़्ज़ा जो दिख रहा है आपको, 4 हिस्से हमने कर दिए हैं पिज़्ज़ा के, तो उसमें से एक हिस्सा हम लिए हैं, तो उसका लिखेंगे 1/4। ये भी आपके पास पी बाई क्यू की शक्ल है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आदद ख़त की इसको हम फिर आगे देखेंगे कि नातिक आदात को मुस्बत और मनफी इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। देख लीजिए मुस्बत नातिक आदात, इसमें देख लें कोई भी नातिक आदात पी बाई क्यू उस वक्त मुस्बत नातिक आदात कहलाता है जब पी और क्यू दोनों मुस्बत या मनफी सही आदात हो। दोनों के दोनों होना है हमेशा। देखिए इसमें आप कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को कि दोनों के दोनों, इसमें बताया गया है कि दोनों के दोनों ये मुस्बत और मनफी आना है। पी और क्यू जो हमारे पास है, पी बाई क्यू फॉर्म हमारे पास है पी बटा क्यू, ये दोनों के दोनों या तो मुस्बत होना है या फिर दोनों के दोनों पी बाई क्यू जो है दोनों के दोनों मनफी होना है। क्यों होना है? क्योंकि मुस्बत ही रहेगा तो ये पी बाई क्यू हो जाएगा आपके पास, और यहाँ दोनों माइनस कट जाएंगे, ये आपके पास पी बाई क्यू रहेगा। ये आप ध्यान में रखना है इसको, इसलिए मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया है कि दोनों के दोनों पी और क्यू मुस्बत या मनफी होने चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं इसकी मिसाल एक देख लीजिए। अब यहाँ पर पहले क्या बताएगा 3/4, ये दोनों भी मुस्बत है, जैसे पहले मैंने आपके सामने बताया कि दोनों भी मुस्बत थे पी और क्यू, और यहाँ पर पहला वही है। सेकंड में क्या है आपके पास? ये आप सेकंड में दोनों मनफी है यहाँ पर, ठीक है। दोनों यहाँ पर मनफी है, ये भी माइनस में है आपके पास और ये भी माइनस में है। दोनों मनफी है। जब दोनों मनफी कट जाएंगे यहाँ पर तो आपको हासिल होगा 3/2 इसमें। आप ध्यान, पहला तो आपके पास 3/4 है, ये दोनों भी मुस्बत है आपके पास, यहाँ कुछ अलामत नहीं रही तो वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, नहीं मुस्बत रहेगा, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, जैसा कि हमको बताया गया था, या दोनों भी मुस्बत या दोनों भी मनफी आना चाहिए, ठीक है। एक नहीं, एक आया तो अगला आएंगे फिर टॉपिक हमारे, ठीक है। तो दोनों भी मुस्बत या दोनों भी मनफी आना चाहिए। चलिए अगली देखेंगे फिर इसके अंदर जो बताया गया है कि मनफी नातिक आदात, मुस्बत हमने देख लिया है, अब फिर नेगेटिव जो टॉपिक हमारे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इसके अंदर। नेगेटिव में देखिए अब क्या बोला गया इसमें कि हमको कोई भी नातिक अदद पी बाई क्यू उस वक्त मनफी नातिक अदद कहलाता है। कब? अब आगे देखिए क्या बोला गया है, कब कहलाता है? जब पी और क्यू दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हों। दोनों की मुख्तलिफ हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि दोनों की अलामतें क्या होना था? मसावी होना चाहिए। दोनों की अलामत या तो मुस्बत या तो मनफी। किसमें? मुस्बत में। अब मनफी में क्या बोला गया है, यहाँ जो मनफी आदत है इसमें आपको पी और क्यू दोनों की जो अलामतें हैं वो मुख्तलिफ होना है। मुख्तलिफ मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस या प्लस, यह आप ध्यान में रखेंगे। किसके लिए? मनफी नातिक आदात के लिए, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए ये पी और क्यू दोनों के दोनों अलामतें जो है मुख्तलिफ होने चाहिए, आप ज़हन में रखिए। इसमें ज़रूर नहीं है, इसमें क्या होना है कि दोनों के दोनों मुस्बत या दोनों के दोनों मनफी होना चाहिए। इसमें दोनों के दोनों मुख्तलिफ होना चाहिए, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। आगे देखते हैं, चलिए। उसके बाद क्या बोला गया फिर हमको मिसाल के तौर पर, इस पर यहाँ पर देखिए -7/2, 6/-5, फिर -12/4,
उसके बाद 16/-3। यहाँ माइनस ऊपर और नीचे हो, हम इसको आगे सीखेंगे कि माइनस एक्चुअल में आता कहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम आगे देखेंगे इसको। फिलहाल हम इसको यहाँ मिसाल लेंगे इसकी हम कि यहाँ नेगेटिव है आपके पास, ये नेगेटिव यहाँ पर है, ये नेगेटिव यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ फिर वक्त हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमको क्या बोला गया उस पर हम फोकस करेंगे कि दोनों जो अलामतें हैं मुख्तलिफ हों, प्लस माइनस माइनस प्लस होने चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे इस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद यहाँ गौर करना, आखिरी पॉइंट और आखिरी हिस्सा आपके सामने। उसके बाद फिर हम जो अगली क्लास होगी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद नंबर लाइन देखेंगे। इसके बाद उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक और टॉपिक है नंबर लाइन की। तो यहाँ गौर करना चाहिए, आप क्या गौर करना चाहिए, देखिए क्या बताया गया इसके अंदर। क्या बताया गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। इस खाके को आपको जहन में रखना और नोट भी करना है इस खाके को, कि आप इस खाके को जहन में रखेंगे सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगे। पहले क्या बताया, नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर होल नंबर, उसके बाद फिर इंटीजर्स है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में सारी चीज़ आएंगी आपके पास। ठीक है, रैशनल नंबर में इंटीजर भी आएगा, रैशनल नंबर में होल नंबर भी आएगा, रैशनल में नेचुरल भी नंबर आएंगे, फिर आदाद आएंगे तमाम में। ठीक है, ये आप इस खाके को आप जहन में रखिए तो बआसानी आप इसको समझ सकते हैं। इस खाके से, एक खाके से बआसानी इसको समझ सकते हैं। तारीफें भी याद रखिए और खाका भी आपके जहन में रखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, नातिक अदद की म्यारी शक्ल इसमें। ठीक है, देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। आइए देखते हैं, अगर नातिक अदद पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू सही आदाद हो और क्यू गैर मसावी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है नातिक अदद किसे कहते हैं, तो इसकी म्यारी शक्ल कैसी होती है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, जिसमें पी क्यू मुस्बत अदद और क्यू और पी और क्यू हम मुफरद हों, यानी एक या -1 के अलावा कोई मुश्तरक जुज़ भी नहीं है, फिर तो इसको नातिक अदद की म्यारी शक्ल कहते हैं। फिर इसको और एक चीज़ नाम से ज़ाहिर किया जाता है, वो है इसमें कि कम तरीन शक्ल। ठीक है, म्यारी शक्ल भी कहते हैं और कम तरीन भी, सबसे कम तरीन, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। वो आगे बताऊंगा, आगे आएंगे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लाते हैं इसको हम। ठीक है, तो कम तरीन, और ये भी आपके पास है। नेक्स्ट इसकी मिसाल है 2/-3 की म्यारी शक्ल। अब जैसे बताया था मैं आपको कि अगर नेगेटिव नीचे आ जाए तो उस वक्त हमको क्या करना है। ठीक है, ये नेगेटिव नीचे आपके पास है ना, ये तो कहाँ लिखना है हमको, ऊपर लिखना है। ठीक है, -2 इस तरह से लिखना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2/3, या फिर आप जैसा बताया गया है इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ये हमेशा याद रखना है, नेगेटिव नीचे नहीं आना चाहिए हमेशा, अगर नीचे आता है तो उसको हम ऊपर लेंगे, शुमार कुनिंदा में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया आपके पास नातिक अदद की म्यारी शक्ल। ठीक है, इसकी एक और मिसाल देखिए आप, 5/-6 की म्यारी शक्ल है -5/6। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नातिक अदद, जो अभी आपने देखा है कि कमतरीन शक्ल कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म नातिक अदद को इसके कमतरीन शक्ल में हल करना। कैसे हल करेंगे देखेंगे, रैशनल नंबर्स इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। आइए देखते हैं मिसाल इसकी कि 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 27 हमारे पास है। ठीक है, तो हम किस पहाड़े से तकसीम करेंगे, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 9 के पहाड़े से हम तकसीम कर सकते। जी आपने भी सही कहा कि वहाँ पर आप 3 का पहाड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी गुड। तो 9 थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ डिवाइडेड बाय 9 करेंगे इसमें। ठीक है, 18 को भी हम 9 से डिवाइड करेंगे और 27 को भी हम 9 से डिवाइड, 3 से भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जी सही बताया आपने कि 3 से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको तकसीम करेंगे 9 1 के 9, 9 दुगने 18 हो गया, ये 2 आ गया यहाँ पर, 9 1 के 9, 9 तिया 27। जवाब क्या है हमारा, 2/3। वेरी गुड। आइए देखते हैं कैसा आया फिर इसको। ठीक है, इसका हल देखेंगे अभी। 2/3 तकसीम होने के बाद हमको ये हासिल होता है 2/3। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ सकेंगे आसानी से कि 18/27 की कमतरीन शक्ल है 2/3 है। इसके बाद एक और मिसाल देखेंगे इसमें कि 25/35 हमारे पास है। ठीक है, इसको भी हम तकसीम करेंगे। जी बताइए कौन से पहाड़ से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। जी सही बताया आपने कि हम इसको 5 से हम आसानी तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 25/-35 है आपके पास, इसको आप 5 से बिल्कुल आसानी से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 5 से तकसीम करते हैं तो यहाँ पर 5 × 5, 5 × 5 25, 5 × 5, 5 × 7
35 माइनस जो कि हम मालूम हमको माइनस कहाँ लिखना है हमको, हमने वहीं पर लिखा है इसको। तो आंसर क्या है हमारे पास -5/7। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। -5/7 ये इसके जवाब आते हैं। कम तरीन शक्ल इसकी ये हो गई। अब इससे कम तरीन शक्ल ला सकते हैं क्या? सवाल जहन में आ रहा ना आपके? जी बिल्कुल, सवाल पूछना भी चाहिए कि 2/3 से कम तरीन शक्ल हो सकती है क्या, या फिर -5/7 से कम तरीन हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन डेसिमल में आएगा। फिलहाल हम डेसिमल नहीं पढ़ रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में आएगा, नहीं अशारिया केस में आएगा इसको। यही इसका नातिक अदद, चूंकि हम नातिक अदद पढ़ रहे हैं ये, तो ये कम तरीन शक्ल, इसके आगे कोई भी पहाड़ से तकसीम नहीं होगा, ये किसी भी पहाड़ से तकसीम नहीं होगा, ना 2/3 होगा ना ही 5/7, ठीक है। ये इसकी कम तरीन शक्ल लास्ट, इसके आगे हम नहीं करते, सिर्फ कहा गया लोवेस्ट फॉर्म कहा गया है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद नातिक अदद की मुअद्दिल शक्लें हैं, कि मुअद्दिल शक्लें कहा गया इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ ए रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट फॉर्म्स, मुअद्दिल शक्ल कहा गया हमको अदल इसमें, ठीक है। याद रखिए मुअद्दिल शक्लें कहा गया है, इक्विवेलेंट फॉर्म कहा गया इसको, मुअद्दिल शक्लों को। देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं इसको। पहले तारीफ देखेंगे इसको हम, क्या बताया गया है? नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को एक ही अदद से ज़रब या तकसीम करके मुअद्दिल शक्ल में लिखा जा सकता है, इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों को हम अगर लिखेंगे इसमें, क्या बोला गया है? शुमार कुनिंदा, ठीक है, और नसब नुमा दोनों को एक ही अदद से, यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ही अदद से ज़रब या तकसीम करके मुअद्दिल शक्ल में लिखा जा सकता है, एक ही इससे, ठीक है। नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, नातिक अदद जानते हैं आप P/Q फॉर्म है, इन दोनों को आप एक ही अदद से, कोई भी एक अदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करके आपको यहाँ पर मुअद्दिल शक्ल हासिल होती है। अब वो कौन सी हो सकती है देख लेंगे, आगे मिसाल लिखेंगे हम इसकी, तो आपको बात से नहीं मालूम होगा। मिसाल के ऊपर 2/3 है कि 3 मुअद्दिल शक्ल लिखिए, 2/3 की मुअद्दिल शक्ल लिखना है। पहला है आपके पास 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं? इससे पहले बताया गया था आपको कि एक ही अदद से, ये आप हमेशा याद रखना है, मुअद्दिल शक्ल लाना चाहते हैं एक ही अदद से ज़रा बहुत तकसीम करना। जैसे मैंने आपके सामने इसको राउंड ऑफ किया है, सर्कल बनाया है, इसको 2/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड भी करें, तो हम ये आ गया मुअद्दिल शक्ल। सेकंड में क्या, 2/3 को हम फिर ले रहे हैं, 2/3 को ही ले रहे हैं हम, फिर यहाँ पर 3 से ज़रा बहुत तकसीम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एक मुअद्दिल शक्ल हमको हासिल होती है। एक और यहाँ पे 2/3 है आपके पास, इसमें भी आपने 5 है, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, हम 10 लीजिए, आप 11 लीजिए, आप कोई भी बदल, लेकिन दोनों जगह भी जो कहा गया है इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नहीं भूलना। यहाँ पर एक ही अदद से ये आप रखें, तो यहाँ पर जो एक अदद ले रहे हैं 2/2 है, 3/3 है, 5/5 है, 4/4 लीजिए आप, और जो भी अदद ले सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप ले सकते हैं, 2 × 10 3 × 10, ये इसकी मुअद्दिल शक्ल 20/30। कोई सा भी अदद, लेकिन शर्त है कि एक ही अदद आना चाहिए इसमें, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक आपके सामने, अददी खत पर नातिक अदद को ज़ाहिर करना। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको इंशाल्लाह जब तश्कीलात सबक शुरू होगा आपके पास, जो पार्ट 2 में है, उस वक्त आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा और सारी चीज़ें होंगी, और उस वक्त आप बैठने के और लिखने के और उतारने के बिल्कुल काबिल होंगे, उस वक्त हम इसको देखेंगे। यहाँ सिर्फ सरसरी नज़र देख लेंगे इसको हम, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें क्या बोला गया है, 1/2 को अददी खत पर ज़ाहिर करना। यहाँ कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, आपके पास प्रकार होना ज़रूरी है, स्केल वगैरह होना ज़रूरी है, तो इसको हम जब तश्कीलात चैप्टर आएगा उस वक्त हम देखेंगे इसको, ठीक है। और फिर वक्त देख लीजिए कि कैसे हम 1/2 को हम अददी खत पर ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप इसको, यहाँ क्या करना है, अददी खत पर लेने के लिए इसमें जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये 0 और 1 के दरमियान है, जो हाफ आता है आपके पास 0 और 1 के दरमियान है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका उमूदी नासिफ लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे, उमूदी नासिफ लिया है, ए और ओ और ए से, यहाँ पर रखकर प्रकार एक खौस और नीचे एक खौस, फिर यहाँ पर रखकर पहले वाले खौस को हमने काट दिया है, फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको उसको आधा आ जाएगा, निस आएगा, इसलिए कहा गया उमूदी नासिफ, निस करता है इसको, किसी भी चीज़ को लेना है। तो ये से आप किससे करना है आपको, ये ज्योमेट्री से
जब आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होगी या फिर तश्कीलात जब सबक पढ़ेंगे आप, उसमें आप इसको आसानी से सीख सकेंगे। एक और है आपके पास मिसाल कि आपको यहाँ पर 4/3 कैसे लेना है आपको, ठीक है। तो अदद ख़त पर ये भी आप तश्कीलात के उस वक्त देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप शक्ल देख लीजिए कि हम 4/3 को हम कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी नातिक आदात का मवाजना। मवाजना की तरफ बात करेंगे हम, तो कम से कम हमको 2 चीज़ें होनी चाहिए मवाजना के लिए, ठीक है। देख लीजिए, मवाजना हम कहेंगे किसी भी चीज़ का मवाजना लेने जाएंगे या फिर कहेंगे कंपेरिजन या कंपेयर कहेंगे, तो कम से कम 2 चीज़ होना चाहिए ना। 2 अगर स्टूडेंट है उनके दरमियान हम मवाजना कर सकते हैं कि भाई ये इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी आँखें गोल हैं, इसका सर पूरा गोल है, फिर सलाहियत में बहुत अच्छा है, ये हाफिज़ कुरान है, फिर ये जो है बहुत अच्छा कारी है। तो अलग अलग हम उसमें कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं 2 लोगों को। तो यहाँ पर भी आप जब देखेंगे इसके भी किसको नातिक आदात को मवाजना करने कुछ पॉइंट्स हैं इसके, आप इसको ज़हन में रखिए। अब क्या बोला गया है, 2 नातिक आदात का मवाजना करने के लिए हम मंदरज़ैल तरीक़ा इख्तियार करते हैं। देखिए कौन सा, पहला ए पॉइंट हमारे पास जो होगा, अगर दोनों नातिक आदात के नसब नुमा, सिर्फ नसब नुमा कह रहा है, नसब नुमा एकसा हो तो इनके शुमार के अंदर मवाजना कीजिए। यहाँ पर बताएंगे आपको अगर इसके नातिक आदात के, दोनों नातिक आदात के नसब नुमा एकसा है, एकसा मतलब मसावी, हम बराबर हैं, ये बराबर है, तो शुमार कुनिंदे का मवाजना करना, सिर्फ शुमार कुनिंदा देखना है और पहचान लेना है कि कौन सा आदत बड़ा है कौन सा आदत छोटा है। मिसाल भी देखेंगे इसके हम इसके अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं मिसाल। फिर मिसाल क्या दी गई, मिसाल में देख लीजिए 5/17 है और एक मिसाल और एक आदत आपके पास 9/17, इन दोनों का मवाजना करना है आपको। देखिए अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया था हमको कि नसब नुमा अगर मसावी है तो शुमार के अंदर का मवाजना। शुमार के अंदर में क्या है हमारे पास, इसमें आप देखिए शुमार के अंदर में क्या बताया गया हमको कि शुमार के अंदर में एक 5 है और एक 9 है, 5 एक है 9 है, शुमार के अंदर भी जैसा यहाँ आप देखें कि 5 और 9, तो 5 और 9 में कौन सा बड़ा आदत है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, कि 9 बड़ा है 5 से, तो कौन सा आदत बड़ा होगा, जी बिल्कुल सही। अब देखेंगे इसको हम कि कैसा बड़ा हुआ वो, आगे देखिए इसमें, देखिए 9/17 बड़ा है 5/17 से, 9 बड़ा है 5 से, तो इसी हिसाब से हम इसको लिखे हैं फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी, जो भी हमको दिया गया है, इसमें के अंदर 3 नुकात, अहम नुकात है 3 या फिर 3 अहम पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि हम उसको कैसे पहचानना है। एक तो हमने देखा है कि इसके नसब नुमा अगर मसावी है तो कैसे होगा। अब फिर दूसरा पॉइंट है, अगर दोनों नातिक आदात के नसब नुमा मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, तो पहले नसब नुमा को मसावी बनाते हैं, उसके लिए उन्हें इनकी मौजूद शक्ल में लिखते हैं, इसके बाद इनके शुमार करने का मवाजना करते हैं, जिसका शुमार करना बड़ा होगा वो नातिक है ना। पहले इसमें पहले जैसा हमने पहला पॉइंट हमने जैसा देखा है कि अगर नसब नुमा दोनों के एकसा हैं, बराबर हैं, तो शुमार को देखना है, उसके बाद हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर भी अगर मुख्तलिफ हैं तो उसके नसब नुमा को मसावी बनाना है, एकसा बनाना है, बनाने के बाद फिर हम इसके देखेंगे कि शुमार के अंदर जो होता है उस हिसाब से कौन सा बड़ा होता है शुमार के अंदर, उस हिसाब देख लीजिए। मिसाल इसकी एक कि यहाँ पर 3/7 है और 6/11 है, देखिए कैसा हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इसके मौदिल शक्ल ली है, ठीक है। मौदिल शक्ल के लिए क्या किया हमने कि इसको ये जो आपके पास है 6/11 है, हमने इसको यहाँ 7 से ज़रब दिया है। इसके दूसरी जो नातिक अदद है, दूसरे नातिक अदद के नसब नुमा से इसको हमने ज़रब दिया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जैसा बताया गया था कि मौदिल शक्ल में लाना है, तो 7/7 इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 तो आपको आसानी से मिलेगा, 7 6 42, 7 11 77, ये आपके सामने आया है, ठीक है। तो पहला आ गया आपके पास। सेकेंड में देख लें इसमें कि 3/7 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 3/7 में कि इसमें यहाँ 11 है, इसकी पूरी इसको 11 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मौजूद शक्ल जो बताया गया था आपको, यहाँ 11/11 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 11, उसके बाद फिर 7 11, वेरी गुड, 33 और 77 है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, आप आसानी से आप खुद बता सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कि 42/77 बड़ा है 33/77 से, 42/77 और 33/77 देख लीजिए। इसमें 42/77 बड़ा है 33/77,
तो इसका जो असल सवाल होगा हम उसको सवाल को लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा सवाल नहीं था ये, है ना। तो ये असल जो सवाल है 42 कहाँ से आ रहा है, 6/11 से। हमने 6/11 लिखा है, ये बड़ा है किससे, 3/7 से बड़ा है। ये हो गया इसकी जो टॉपिक हम पढ़े। सेकंड इसमें एक लास्ट टॉपिक है आपको इसके अंदर, वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें सी जो पॉइंट है हमारे पास, दोनों नातिक अदद के अदद ख़त पर ज़ाहिर होना। अगर इससे पहले तो देखिए कि अगर नसब नुमा मुख्तलिफ है तो मसावियत कैसे करना है, फिर नसब नुमा मुख्तलिफ है तो हमने कैसे हल किया वो भी देखा है। अब क्या बताया गया है कि अदद ख़त पर ज़ाहिर करते हैं, तो ठीक है, दो नातिक अदद को अदद ख़त पर ज़ाहिर करने के बाद हम देखते हैं जो नातिक अदद दूसरे नातिक अदद के दाएं तरफ, दाएं मतलब राइट साइड में, राइट साइड में जो जाएगा वो हमेशा, जैसे सुबह में बताया मैं थोड़ी देर पहले आपको कि राइट साइड में जो रहेगा वो बड़ा होगा, 1 2 3। लेफ्ट साइड में जो आदात जाएंगे वो हमेशा छोटे होते जाएंगे, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में होगा वो अदद बड़ा होगा। मिसाल देखिए, क्योंकि अददी खत पे है ये सवाल है 2/3 और 2/3 और 3/4 आपके पास। इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में करना है आपको। तो यहाँ पर हमने उतारा है, इसको उतारने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो राइट साइड में जा रहा है ये वो है आपके पास, ये तो लेफ्ट साइड में चले गया ये 2/3, और राइट साइड में क्या आया है, ये जो पॉइंट है आपके पास ये वाला राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये वाला पॉइंट, ये 2/3 है ये, और ये 3/4 है। तो कौन सा बड़ा हुआ जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात कि ये 3/4, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये राइट साइड में जा रहा है, ये राइट साइड में, इससे बताया गया आपको क्या, दाएं तरफ जा रहा है। दाएं तरफ जो जाएंगे वो बड़ा होगा, बाएं तरफ जो जाएंगे वो छोटा आदत होगा वो, ठीक है। राइट साइड में जो जाएगा दाएं तरफ वो बड़ा आदत होगा, और जो लेफ्ट साइड में जाएगा वो छोटा आदत होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास 2/3 लेफ्ट साइड में है, कंपेयर करेंगे इसके हम कि 3/4 के, हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा आपके सामने, ठीक है, मवाजना करते हैं हम। तो हम उसके बाद देखिए 2/3 और इसमें बड़ा कौन सा है, 3/4 बड़ा है। तो ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, उसको हम देखेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें नोट की होगी। अस्सलाम वालेकुम।